दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड के पोस्टर लगने पर लोग थिएटर भाग जाते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है, ट्रेलर लगते ही लोग भाग जाते हैं और मूवी का नाम है बागी 4। अरे यार, सच बोलूं तो मुझे लग रहा था कि कुछ नया देखने को मिलेगा। जब देखा तो लगा कि इसे कहीं देखा है। फिर याद आया कि 2013 में 555 नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी। मतलब पूरी की पूरी कहानी जेरोक्स कॉपी लग रही थी। बस डिफरेंस इतना लग रहा था जैसे कि आपके दोस्त के असाइनमेंट और आपके असाइनमेंट कंटेंट पूरा का पूरा सेम था, बस हेडिंग चेंज की थी। बागी 4 की मूवी में 80 to 90% सीन सेम टू सेम है जो 555 में है। बस कुछ माइनर चेंजेस थे, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद 555 में हीरो ने बाल बड़ा लिए थे और बागी 4 में एक्सीडेंट के बाद हीरो ने बाल छोटे कर लिए थे। और बागी 4 में एक्शन सीन, खून खराबा बहुत ज्यादा दिखाया है। 555 में इतना नहीं था। जैसे आप मैगी बनाते हो, कभी मिर्च डाल दी, कभी केचप डाल दिया, असल में वो 2 मिनट वाली मैगी ही रहती है। कुछ वैसे ही बॉलीवुड वालों ने 555 को गरम करके बागी 4 के नाम से परोस दिया। टाइगर श्रॉफ एक अच्छे मार्शल आर्ट फाइटर है। हमने बागी 1 और बागी 2 में देखा था। टाइगर श्रॉफ का टैलेंट है अच्छी फाइट करना, मगर इस मूवी से वो फाइट सीन्स निकाल के सिर्फ खून खराबा डाला है। मतलब बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ के टैलेंट का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मेरी तो टाइगर श्रॉफ से एक विनती है, जब भी वो स्क्रिप्ट साइन करे देखना कि उनके स्टंट और एक्शन कहीं मिस ना हो। और टाइगर श्रॉफ हाथों से और लातों से लड़ते हुए अच्छे दिखते हैं, ना कि तलवार और बंदूक से। और दूसरी चीज, जब आप स्क्रिप्ट साइन करें तो देखना कि कंटेंट ओरिजिनल है या फिर कहीं से उठाया है। बॉलीवुड की मेन प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है, एक्टर्स है, टैलेंट है, बस एक चीज की कमी है, राइटर्स और नई कहानियां। ये बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि कोई साउथ की मूवी अगर हिंदी में रीमेक कर देंगे तो ऑडियंस पागल हो जाएंगे। पर भाई, अब जमाना बदल चुका है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोगों को कई सारे ओरिजिनल कंटेंट मिल जाते हैं, तो लोग कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट देखने थिएटर क्यों आएंगे? बॉलीवुड राइटर्स का हाल आजकल वैसे चल रहा है जैसे एक इंजीनियर स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम होता है, लिखने को नहीं मिल रहा है, चलो पहले वाले पेपर से कॉपी कर लेते हैं। देखो, सच बोलूं तो इसमें एक एक्टर की भी जिम्मेदारी है। जब एक टैलेंटेड एक्टर स्क्रिप्ट साइन करता है तो उसे चेक कर लेनी चाहिए कि ये जो स्क्रिप्ट है ये ओरिजिनल है या कॉपी पेस्ट। बॉलीवुड एक्टर सोचते हैं स्क्रिप्ट तो कॉपी है पर एक्शन तो फासू है, खून खराबा बहुत ही ज्यादा है और बैकग्राउंड म्यूजिक तो धमाका बजा देगा, चलो मूवी साइन कर लेते हैं। फिर जब मूवी फ्लॉप हो जाती है टैग लग जाता है ये एक्टर फ्लॉप है। जैसे शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी देवा, एकदम परफॉर्मेंस, एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस था, एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारे ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आई क्योंकि वो रीमेक थी। और फिर रिजल्ट आपको तो पता ही है। एक्टर्स के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, स्क्रिप्ट साइन करने से पहले गूगल कर लीजिए वेदर दिस स्टोरी इज कन्वर्टेड इनटू मूवी और नॉट। जैसे हम शॉपिंग करने से पहले गूगल करते हैं द बेस्ट प्राइस ऑफ अ सेम टी शर्ट। बॉलीवुड का एक और मिसकंसेप्शन है, अगर फिल्म में ज्यादा एक्शन, ज्यादा खून खराबा दिखा दिया तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। अरे भाई, ऑडियंस को सिर्फ खून खराबा, एक्शन, एक्सप्लॉजन नहीं चाहिए। ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, ऑडियंस को नई कहानी चाहिए, ऑडियंस को कनेक्शन चाहिए। एक्शन तो सिर्फ साउंड पोल्यूशन बनाता है, कंटेंट इमोशंस बनाते हैं। और अच्छी फिल्म तभी बनती है जब इमोशन और स्टोरी दोनों स्ट्रॉन्ग हो, वरना आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे लोग 30 सेकंड में 10 एक्शन सीन्स देख लेते हैं, तो इसके लिए वो थिएटर क्यों जाएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बॉलीवुड अपने टैलेंटेड एक्टर्स को वेस्ट कर रही है। इतने नए एक्टर्स हैं जो बहुत कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन सबको रीमेक में डाल देते हैं। सोचो, अगर आपके पास रोल्स रॉयल कार है और उसे आप खेत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फिर क्या फायदा? वैसे ही बॉलीवुड टैलेंटेड एक्टर्स को रीमेक में डाल के उनकी वैल्यू कम कर रहे हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स लगता है कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे है, एक पूछता है भाई कुछ नया है क्या, तो दूसरा बोलता है नहीं भाई कुछ नया नहीं है, रीमेक ही कर लेते हैं, वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, बात सिंपल है, बॉलीवुड वालों को समझना होगा कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। कोई कितनी भी पुरानी फिल्म है, आप कितने भी एक्शंस डाल लो, कितने भी स्टंट डाल दो, कितने भी खून खराबा डाल दो, वो नहीं चलेगी। आज के जमाने में ओरिजिनल कंटेंट ही किंग है, इसलिए तो साउथ इंडस्ट्री हिट है, इसी वजह से हॉलीवुड ग्लोबल लेवल पे है। और अगर बॉलीवुड को अपने गोल्डन एरियाज वापस लाने होंगे, उन्हें नए राइटर्स, नए आइडियाज, नए कंटेंट इन्वेस्ट करना होगा और एक्टर्स को भी अपना रोल समझना होगा कि स्क्रिप्ट साइन करने से पहले चेक कर लेना कि जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है या फिर फोटोकॉपी, वरना कल को लोग बोलेंगे कि बॉलीवुड की कहानी भी एक रीमेक बन
बन चुकी है। बस दोस्तों, आज का रिव्यू यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।